आप सभी प्यारे सनातन धर्मावलंबी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी हमारे मिहिर ज्योतिष कार्यालय का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां पे आपको ज्योतिष से संबंधी नित्य नई जानकारियां मिलती रहती है, वो भी निःशुल्क। यदि आप भी ज्योतिष से संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके या नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की अग्रिम शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब है। यदि 30 तारीख को है तो क्यों 30 तारीख को है, यदि 30 तारीख को नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि रक्षाबंधन का त्यौहार 31 तारीख को है तो क्यों है और 31 तारीख को नहीं है तो क्यों नहीं है। यानी कि रक्षाबंधन से जुड़े हुए आपके मन में जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में। हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत बिना समय बेकार किए। यदि आपको जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी। रक्षाबंधन कब है, इसको जानने के लिए हम विभिन्न पंचांगों का अध्ययन करेंगे। इस क्रम में मेरे पास सबसे पहला पंचांग है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास पंचांग है श्री आदित्य पंचांग। इसके बाद मेरे पास है श्री महावीर पंचांग और उसके बाद फिर मेरे पास है निर्णय सागर पंचांग। इन चारों पंचांगों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इन पंचांगों में क्या लिखा है। यदि इन पंचांग को देखने के बाद आपके मन में कोई दुविधा रह जाती है, फिर हम निर्णय सिंधु के हिसाब से देखेंगे कि निर्णय सिंधु में रक्षाबंधन को लेकर के क्या कहा गया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप इन चारों पंचांगों में देख लेंगे तो फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो भी कन्फ्यूजन है सिर्फ अल्पज्ञानी लोगों का वीडियो देखने के कारण उत्पन्न हुआ है, नहीं तो रक्षाबंधन को लेकर कोई दुविधा है ही नहीं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ऋषिकेश पंचांग में क्या लिखा है। आप सभी को विदित होगा कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए हम श्रावण मास के पृष्ठ पर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि श्रावण मास में पूर्णिमा कब हो रहा है और कब तक रह रहा है। तो इसके लिए हम इस पृष्ठ को थोड़ा सा जूम करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, लिखा है चतुर्दशी। ये जो है दिन में 10:12 तक रह रहा है। तारीख कौन सा है, तो ये तारीख है 30 तारीख। यानी कि 30 तारीख को 10:12 तक चतुर्दशी रह रहा है। इसके बाद पूर्णिमा हो जा रहा है। और पूर्णिमा ये रह कब तक रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट उसके नीचे, तो यहाँ पर लिखा है 15, यानी कि पूर्णिमा ये है। और पूर्णिमा अगले दिन 7:45, यानी कि 31 तारीख को 7:45 तक पूर्णिमा रह रहा है। यानी कि यहाँ से हमें यह तो जानकारी मिल गया कि 30 तारीख को 10:12 पर पूर्णिमा हो रहा है, यानी रक्षाबंधन 10:12 से होगा और अगले दिन 31 तारीख को 7:45 तक रहेगा। लेकिन इसमें आपको विदित होगा कि पूर्णिमा के दिन भाद्रा रहता है और भाद्रा में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, अथवा किसी भी बहन को अपने भाई के कलाई पे भाद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए, चाहे वह भाद्रा कहीं भी हो।
तो अब हम देख लेते हैं कि भद्रा कब हो रहा है और कब तक रह रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि भद्रा कब हो रहा है और कब तक रह रहा है। तो ये है 30 तारीख के ठीक सामने जब हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा है भद्रा 11-15 उपरांत, यानी कि यह जो है यह घटी पल 11 घटी और 15 पल के बाद भद्रा हो जा रहा है। जब इसको हम समय में बदलेंगे यानी कि 24 घंटे वाले घड़ी में बदलेंगे या 12 घंटे वाले घड़ी में बदलेंगे तो यहाँ पर देख रहा है कि 10:12 के बाद से भद्रा हो जा रहा है। और ये रह कब तक रहा है तो 8:58 तक रह रहा है। तो यहाँ से दूसरा निर्णय तो यह निकल गया कि हम 30 तारीख को 8:58 तक राखी नहीं बनवा सकते हैं। इसके बाद से अब हम देखते हैं कि पंचांगों में क्या लिखा है रक्षाबंधन को लेकर के। तो यहीं पर जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट देख रहे होंगे कि लिखा है भद्रांते रक्षाबंधनम, यानी कि भद्रा के अंत के बाद यानी 8:58 के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है। अब यहाँ पर उसके नीचे मतांतर रक्षाबंधन, यानी कि कुछ मत के अंतर के अनुसार के आधार पे कहा जा सकता है कि 31 तारीख को भी रक्षाबंधन हो सकता है, लेकिन यह मतांतराद है, यानी कि मत का अंतर है, इसको हमें नहीं मनाना है। अब ये तो हो गया ऋषिकेश पंचांग के अनुसार। अब हम देखते हैं कि आदित्य पंचांग में क्या लिखा है। तो ये रहा आदित्य पंचांग, और यहाँ पर आदित्य पंचांग में भी हम देखेंगे तो 14 तारीख के ठीक सामने, चतुर्दशी के ठीक सामने यहाँ पर लिखा है 30, यानी 30 तारीख को चतुर्दशी रह रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 10:05 तक। इसके बाद से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, पूर्णिमा हो जा रहा है, और ये पूर्णिमा अगले दिन यहाँ पे देख रहे होंगे रह रहा है 7:45 तक। इसके बाद से यहाँ पर भी हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है रक्षाबंधन को लेकर के। तो थोड़ा सा जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे 30 तारीख के ठीक सामने, तो यहाँ पर क्या लिखा है, शास्त्रानुसारेण भद्रा पुक्ष काले रक्षाबंधनम दिवा 3:01 वादन दिवा 4:13 वादन यावत, यानी कि भद्रा के पुक्ष में भी कुछ शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का कार्य किया जा सकता है, और भद्रा पक्ष जो है वह 3:01 से लेकर 4:13 तक रह रहा है। तो दिन में हम 1 घंटा ये राखी बांध सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या लिखा है आगे, तो यहाँ पे 5 लिखा है, और यहाँ पर हम 5 के सामने देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर लिखा है रक्षाबंधन कार्यम व भद्रांते 8:52, यानी 8:52 के बाद जब रक्षाबंधन जब भद्रा समाप्त हो जाएगा तो फिर हम रक्षाबंधन कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, तो जब तक पूर्णिमा है तब तक कर सकते हैं। और पूर्णिमा है कब तक, तो पूर्णिमा 31 तारीख को 7:45 तक है आदित्य पंचांग के अनुसार। अब इसके बाद से हम महावीर पंचांग में देखते हैं कि क्या लिखा है। तो इसमें भी आप सभी देख पा रहे होंगे कि चतुर्दशी जो है 10-13 तक रह रहा है 30 तारीख को, उसके बाद से पूर्णिमा हो जा रहा है, और ये रह रहा है अगले दिन 7:46 तक। यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसमें भी देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है रक्षाबंधन के बारे में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें भी लिखा है
भद्रा रात्रि 8:57 बादन परंग रक्षिका बंधन रक्षाबंधन, यानी कि 8:57 के बाद जब भद्रा समाप्त हो जाएगा तो रक्षाबंधन है। किस तारीख को है तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 30 वाले लाइन के सामने लिखा है, यानी इसके अनुसार भी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह 30 तारीख को ही है। और कब तक है तो यहाँ पर देखिए, रक्षाबंधन दिवा 7:46, यानी कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह 7:46 तक रह रहा है। कब रह रहा है तो ये 31 तारीख को। इसके बाद अब हम देखते हैं कि निर्णय सागर पंचांग में क्या लिखा है। तो ये है निर्णय सागर पंचांग, और यहाँ पर आप लोग भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी 10:59 तक चतुर्दशी रह रहा है 30 तारीख को। इसके बाद से यहाँ पर आगे देखेंगे तो क्या लिखा है रक्षाबंधन के बारे में। तो लिखा है कि भाद्रोपरांत रक्षाबंधन, और भद्रा रह कब तक रहा है तो 21:02 तक रह रहा है, यानी कि 21 यानी कि 9 बजे के बाद इसमें इसके अनुसार रक्षाबंधन होगा, यानी कि ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 8:58 के बाद रक्षाबंधन होगा 30 तारीख को। आदित्य पंचांग के अनुसार 8:57 के बाद, और महावीर पंचांग के अनुसार 8:56 के बाद भद्रा समाप्त हो रहा है, और उसके उपरांत रक्षाबंधन होगा। और अगले दिन जब तक पूर्णिमा है तब तक रहेगा, यानी अगले दिन इस पंचांग के अनुसार 7:06 तक पूर्णिमा रह रहा है। बाकी पंचांगों के अनुसार 7:45 तक पूर्णिमा रह रहा है, यानी कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार 30 तारीख को रात्रि 9 बजे से लेकर 31 तारीख को सुबह 7:45 तक मना सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। अब किस आधार पे हम कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार 30 तारीख को होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो रक्षाबंधन के विषय में सबसे पहला वाक्य कहा गया है कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित अपराह्न काल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन जो है वह अपराह्न में ही मनाया जाता है इसके अनुसार। फिर आगे क्या कह रहा है कि भाद्रा में हमें 2 कार्यों को नहीं करना चाहिए, एक श्रावणी और दूसरा फाल्गुनी। श्रावणी यानी कि रक्षाबंधन, और फाल्गुनी यानी कि समहत जलाने का काम। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ विशेष रूप से वर्जित है। उसके बाद से पूर्णिमा और भाद्रा को लेके एक नियम और भी है कि पहले दिन पूर्णिमा के अपराह्न में भाद्रा हो, और दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी हो, यानी कि 3 मुहूर्त हो, और चाहे भाद्रा अपराह्न से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो भी दूसरे दिन अपराह्न में ही रक्षाबंधन किया जाना चाहिए। यानी कि रक्षाबंधन हम अगले दिन कर सकते हैं, लेकिन कब, जब अगले दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा रहता था। लेकिन यहाँ पर 31 तारीख को 3 मुहूर्त तक भाद्रा, 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा नहीं रह रहा है, बल्कि कितना तो 1 मुहूर्त से भी कम रह रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है कि 31/3/2023 को पूर्णिमा मात्र 1 घटी और 52 पल है, जो कि त्रिमुहूर्त से कम है। अपितु उपरोक्त नियम संख्या 2 के अनुसार इस दिन रक्षाबंधन करना उचित नहीं है। अतः 30/8/2023 को ही भाद्रा का समय काल छोड़ते हुए प्रदोष में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कह रहा है कि रक्षाबंधन जो है वह 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो फिर हमारा क्या जाता, अगर हम शास्त्रों को मानने वाले हैं, शास्त्रों पे हमारी आस्था है, शास्त्रों पे हमारा विश्वास है, और शास्त्र कह रहा है कि आप रात्रि को भद्रा मनाइए, तो हम क्यों ना मनाएं? इसमें कहाँ से समस्या आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी से फिर से एक बार निवेदन है कि सभी प्रकार के दुविधा को भूल करके 30 तारीख को ही रात्रि में
9 बजे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रह गई हो तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।